सुबह सुबह का सूर्य देखिए कितना सुंदर लग रहा है और अपने साथ ढेर सारा प्रकाश लेकर दिन भर जलेगा और सबको प्रकाशमय कर देगा। आप भी इसी तरीके से अपने जीवन को बनाइए। तो आज ना थोड़े से नूडल्स बना दिए थे मान्या के लिए और सुबह की चाय थी। उसका आज एग्ज़ाम था इसलिए उसके लिए थोड़े से नूडल्स बना दिए थे। वैसे वो जल्दी आ जाती है और मेरी चाय उबल रही थी। दोनों को यहाँ पर ना मैंने ठंडे होने के रख दिया था। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और आप सभी को सुबह सुबह की राम राम सीताराम। मैं नहा धो के किचन में आ चुकी थी और यहाँ पर मेरी ना खाना बनाने की तैयारी चालू हो गई थी। आज बन रही है मेरी टमाटर की सब्जी और साथ में मैं ना जो भी इनको क्या बोलते हैं इनको तल रही थी क्योंकि मान्या को बहुत पसंद है। तो चलिए तैयारी करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए और अगर पहली बार आप आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए आगे मैं क्या करती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे जो पुंगे हैं ना वो तला गए थे और साथ में मैंने कुछ पापड़ भी सेंक लिए थे। अब हम सब्जी बनाएंगे। उसके लिए पहले हमें जो कढ़ाई में तेल रखा ना उसको कम कर देंगे। मैं इसी में एक साथ अपना काम कर लेती हूँ क्योंकि बार बार ना दूसरी कढ़ाई रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम इसका ऑयल कम कर देंगे और मैं इसको चम्मच से ही कम कर दूँगी। देखिए बस जितना सब्जी में डालने की ज़रूरत होगी हम उतना बचा लेंगे, बाकी का कम कर देंगे। और यहाँ पर ना थोड़ा सा ही ऑयल बचा है, हम इसमें सब्जी बना देंगे। सब्जी पक रही है और देखिए मेरा आटा भी लग गया है। इसको मैं ढक दूँगी और अब हम करते हैं पूजन की तैयारी। तो चलिए पहले हम ना पूजन के सारे बर्तन लाएंगे और उनको अच्छी तरीके से धोएंगे। पूजन की तैयारी कर रही थी लेकिन भोग के लिए जो मैं कंडी लगाती हूँ ना वो नहीं थी, इसलिए पहले मैं छत पे जा रही हूँ क्योंकि अभी आधा सा सामान ऊपर ही रखा है। और देखिए मैं छत पे आ गई थी। यहाँ पर ना रूम में हमारे जो कंडे रखे हुए हैं ऊपर वाले रूम में उनको उठाऊंगी और इस डिब्बे में ना छोटी छोटी कंडियाँ करके रख लूँगी। इससे क्या होगा, मुझे रोज रोज ना भोग बनाने के लिए कंडों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस मैं खूब सारी छोटी छोटी कंडियाँ करके रख लेती हूँ और डब्बे में भर लेती हूँ। इसमें ना जो पहले से छोटी छोटी कंडियों का कचरा था मैं उसको निकाल लूँगी, है ना, मैं पेड़ों में डाल दूँगी। और आप देखिए यहाँ पर जो बड़े बड़े कंडे हैं इनको हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इस डब्बे में रख लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने कंडों के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लिए थे। इनको काटेंगे थोड़ी ना, इसलिए इनको मैंने एक पत्थर से तेज तेज मार दिया था तो इस तरीके से छोटे छोटे टूट गए थे। और जो बाकी का कचरा निकलेगा ना उसकी अच्छी खाद हो जाएगी क्योंकि गोबर के कंडे की ना बहुत ही अच्छी खाद बनती है और ये पेड़ों को ना बहुत सारा पोषण देती है। देखिए यहाँ पर एक खाद हो गई थी तो मैं इसको ना यहीं क्यारी में इस तरीके से डाल दूँगी। और अब जल्दी से नीचे चलते हैं क्योंकि नीचे चल के काम करना है। और मैं पूजन करने के लिए आ गई थी, मेरा दिया लग गया था और भगवान जी को स्नान कराऊंगी, अच्छे से पूजन करती हूँ और आप सब भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। तो चलिए पूजन हो गई है, अब भोजन बनाते हैं क्योंकि भजन और भोजन दोनों ही जरूरी है शरीर के लिए। तो चलिए भोजन की तैयारी तो पूरी हो गई थी, बस रोटी बनना बाकी थी। तो हम रोटी बनाते हैं। पहले मैं सारी लाइट ऑफ कर दूंगी।
और मैं आ गई थी अपने किचन में और अब मैं बनाऊंगी रोटियां। तो यहाँ पर ना मैं छत पे आ गई थी और कपड़े सूखने के लिए डाल रही थी। मेरा किचन का पूरा काम हो गया था, बस कपड़े डालकर थोड़ा सा आराम करूँगी और छोटे कपड़े मैं नीचे ही डाल लेती हूँ। और आज देखिए मुझसे मिलने मेरे ना जो पुराना घर था उसके पड़ोस में भाभी रहती थी। वैसे तो वो मतलब हमारी पूजनीय है, वो ब्राह्मण है, तो हमारे घर उनका आना जाना वैसे ही रहता था। लेकिन मेरी एक दोस्ती भी है उनसे, तो वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। वो 2 घंटे ही रुकी होंगी कम से कम और वो जा रही थी। मैंने उन्हें पहले तो बिल्कुल ब्लॉग में नहीं दिखाया, मैंने कहा अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन उनकी बेटी का फ़ोन आ गया। वो मुझको चाची बोलती थी, तो उसने कहा आप दिखा दीजिए चाची, उन्हें तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। और बस वो जाने ही वाली थी जब मैंने शूट किया। मैं उनको छोड़ने के लिए नीचे तक आई थी और दिन बहुत अच्छे से निकल गया। हमारे पास में जो भाभी रहती थी उनको भी मैंने बुला लिया, उनसे भी उनकी जान पहचान थी। मैं भाभी को छोड़ने नीचे आई थी और हमारी बातें अभी भी चल रही थी। मैंने कहा भाभी फिर से आइए, तो उन्होंने कहा हाँ चलो आएंगे, फिर से आते हैं। देखिए यहाँ पे ना स्कूटी पे होला रखा हुआ था और बहुत दिन से होला खाने की इच्छा हो रही थी। पता नहीं कौन लाया होगा, माही के पापा ही लाए होंगे। तो मैं उसको लेके ऊपर आ गई थी। थोड़ा सा था, मैंने कहा अब बुरा सा भी लग रहा था, तो इसको बैठ के बालकनी में ना पहले होला खाऊंगी। लेकिन मैं ना अपना फ़ोन नीचे भूले आई थी, तो मैं फिर से नीचे गई और सीढ़ी पे चढ़ने उतरने में बहुत मेहनत हो जाती है। अपना फ़ोन लेके ऊपर आई और ऊपर चलते हैं और होला खाते हैं। मैं ना ऊपर आ गई थी और यहाँ आके ना सबसे पहले मैंने इस होले को उठाया और टेबल पे रख लिया। होला गरम होता है ना तब और टेस्टी लगता है। वैसे पता नहीं है तो कब का था, गरम तो नहीं था, सुबह का भी नहीं लग रहा था। यहाँ पर ना मैंने नमक और चटनी के साथ खाया। और देखिए अब हम होला खाते हैं। बहुत दिन से इच्छा हो रही थी लेकिन था ही नहीं, आज मिल गया, स्कूटी में रखा हुआ था। तो होला खाइए और अच्छा होला है, अच्छे बड़े बड़े दानों वाला। पता नहीं कौन लाया था, हाँ माई पापा ही लाए होंगे और रख दिया होगा, भूल गए होंगे। चलो इसको खाते हैं। होला खा के मैं छत पे चली गई थी फिर से। और देखिए यहाँ पर छत पे जाने के बाद ना पेड़ों की मैंने थोड़ी सी गुड़ाई कर दी थी। इससे क्या है, हवा अंदर तक जाएगी और मैं जब भी छत पर आती हूँ इन पेड़ों के साथ खेलती रहती हूँ। इनकी गुड़ाई करके मैं कपड़े लेके नीचे जा रही हूँ। और शाम का समय हो गया था, यहाँ पर मुझे दिया बत्ती करनी थी। भगवान जी का पर्दा खोल दिया और अब दिया बत्ती करती हूँ। देखिए 7 बज गए थे और मैंने दीपक लगा दिया था दोनों जगह। और जो कपड़े थे उनको भी अलग अलग करके रख दिया था अपनी जगह पर। शाम हो गई थी और शाम के काम चालू होते हैं। जो बर्तन है पहले उनको समेट लेती हूँ, उनको रख दूँगी और जो बाकी के बर्तन हैं उनको भी जमा के रख दूँगी, क्योंकि दिन भर में ना किचन थोड़ा सा मैसी तो हो ही रहता है। वैसे भी आज भाभी आ गई थी तो अच्छा लगा, दिन निकल गया था। और जब भी कोई आ जाता है तो समय का पता ही नहीं चलता है। ऐसा लग रहा था वो बहुत जल्दी चली गई हैं, लेकिन अच्छा है थोड़ी ही देर रुकी, उन्हें भी अपने घर जाना था। तो अब मैं जा रही हूँ, बालकनी का गेट खोल के देखती हूँ। आप देखिए रात हो गई है और आज का ब्लॉग यहीं पे बंद करते हैं। अगले दिन फिर वो व्लॉगिंग करूँगी और फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।